हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रदीप मैथ अकाडमी पर। और मैं प्रदीप आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए जो आपको मोटिवेट करे एग्जाम में और प्रिपरेशन में। आप जब भी एग्जाम में जाते हैं तो डिमोटिवेट होकर एग्जाम अच्छा नहीं कर पा सकते, कुछ लोग कर पाते हैं। उसके लिए हम हर क्लासेस में कुछ ना कुछ मोटिवेशन लाते हैं ताकि आप जब भी मेरे से ज्ञान अर्जित करें तो मोटिवेट रहें, जो आपको एग्जाम्स और प्रिपरेशन में फायदेमंद। तो आज की क्लासेस के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि मैथ की क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है एग्जाम में आपको, ठीक है। जो आपको एसएससी का सारे एग्जाम्स और अदर्स एग्जाम्स में फायदेमंद है। मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ये पूछ कर नहीं आते कि हम ये रेलवे में आए हैं या बैंक में आए हैं, एसएससी में आए, इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए और मजा लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, करेक्ट। देखिए, करा अवसर दे रखा है एबीसी का 27 और बीसी का 20। तो तीन संख्या है तो 27 होगा, दो संख्या है तो 20 होगा। बीसी घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, यानी 27 में से 20 गया 7। लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट डिजिट को मैं 7 में से 0 गया 7 कौन सा ऑप्शन से, पहला ऑप्शन। बस इसी तरह से करना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा दूध और पानी में 60 लीटर का मिश्रण है, 3:2 में है। अब हमको 1:1 करना है। पहले 3 और 2 था, तो हम इसी को 3:3 क्यों नहीं कर सकते। तो जब 3:3 में चेंज करेंगे तो 5:60 है, तो 1:12 होगा, यानी 12 हमको ऐड करेंगे तब 3:3 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। तो ये देखना है, 3:2 दे रखा है, अब 3:3 करेंगे तभी तो होगा। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 12। कर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई तथा ऊंचाई उसकी चौड़ाई से आधी है, तो घनाभ का बताइए। देखिए, ऊंचाई 2 दे रखा है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4, लंबाई कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा है ऐसे घनाभ के एज पता लगना है, उनके आयतन घनाभ के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 की। तो इसका कितना हो जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आंसर कौन सा होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करना है वो मेरा पर्पस है आप लोगों को एग्जाम को क्लियर करवाना। मैं आपको हर तरह से मोटिवेट कर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर तरह से मजबूत करना एक मेरा पर्पस है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हम आपके पूरे समाज जितने अधिक हो, जो जिनकी रिक्वायरमेंट हो, उनके हम पूरे कर सके, ठीक है। चलिए, करा कि 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर की दूरी 9 के स्पीड से, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 का स्पीड से, तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 की स्पीड से। तो देखिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 18 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना लगाएंगे, 3/9 यानी 1/3 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे 6/15 यानी 2/5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे, आपको 1/, यही करना है। तो देखिए कितने एलसीएम हो जाएगा 30, 18 × 30,
554 किस में है? 3854। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, पूरा कैलकुलेशन करिएगा तब भी आंसर वही आने वाला, दूसरा आंसर नहीं आना है। देखिए पूरा कैलकुलेशन करके 30 हो गया तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 15, यानी 540 बटा आपको कितने आ जाएंगे? 37। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, इसमें कहिए तो कर भी देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। पहले देखिए ब्रैकेट वाला करना है, तो देखिए ब्रैकेट वाला कर 7 या 21 हो जाएगा। सभी कुछ भी इसमें नहीं है, आप भी कर सकते हैं, अगर चेक करना है तो कर देते हैं। देखिए 7 या 21, 21 भागा 6 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे आपको? 7/2, 7/2 इधर से 2 हो गया तो हो जाएगा 3.5 और 2 5.5, यानी 11/2। ए का वैल्यू 11/2। टी का वैल्यू निकालिए, 3/6 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 6, तो कितने हो जाएंगे? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 2 4, 4 में से माइनस, यानी माइनस, ठीक है। इसी तरह से सी का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 कितने हो जाएंगे? 3, 6 का कितना हो जाएगा? 3, 3 प्लस 4 गुना 3 माइनस 2, यानी 4 3 12, 3 15, 15 में से 2 गया 14। तो इस तरह से आप कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे, जो भी आंसर आना रहेगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें कुछ भी नहीं है। करा एक किसी एक ही सॉरी करा एक खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है और बी उसे 15 घंटे में खाली सकती है। दोनों कैल्शियम कितने हो जाएंगे? 11 और 15 का 165 यूनिट हमको भरवाना है। इसका देखें एफिशिएंसी 14 हो 15 हो जाएगा, इसका 11, दोनों का डिफरेंस 4, यानी 4 के एफिशिएंसी से 165 भरेगा तो कितना हो जाएंगे? 41 घंटा 15 मिनट। अगर 36 छात्रों के समूह का औसत देखा जाए तो 23 है। 22 वर्ष के औसत आयु वाले 4 छात्र छोड़कर चले गए, नए का औसत बताना है कितने हैं। अब देखिए 22 वर्ष वाला 4 को चला गया, 23 था, तो यानी 4 वर्ष छोड़ के चला गया, कितने के लिए? 32 के लिए, यानी 1/8 बरस छोड़ के चला गया सभी के लिए। 1/8 कितना होता है? पॉइंट 125, एक दशमलव तक कर रहा है, तो कितना हो जाएंगे? 23 तो पहले था, 23.1, अगर पूरा पूछता 3 तक तो 25 कर देता, ठीक है। कुछ भी नहीं था, आप ओरल कर सकते, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 22 बरस वाला 4 वो चला गया तो एक एक बरस छोड़ दिया, तो 23 उसका औसत सभी का, तो 4 बरस छोड़ दिया तो पहले 36 था, 32 हो जाएगा, तो 4/32 हो जाएगा। 4/32 मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 0.125 को छोड़ के चला गया सभी को, ठीक है। एक रेलगाड़ी 9 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई अगर देखा जाए तो 600, यानी 900 लंबे प्लेटफॉर्म को और 600 अपने 1500 के डिस्टेंस करता है 120 सेकंड में। तो आपको करा कि रेलगाड़ी खंबे मतलब अपने ट्रेन की लंबाई के, तो जब 1500 का डिस्टेंस करता है, अगर देखा जाए तो 300 सेकंड में हमको 600 करवाना है, 120 सेकंड में होगा, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा किसी ठोस और गोले का व्यास देखा जाए तो 35 cm, कितने से 35 cm है, तो आपको कुल क्षेत्रफल 35 का मतलब देखिए ऊपर आएगा जो 11 का मल्टीपल आएगा कि पक्का आएगा, क्योंकि 4 इंटू 22/7
35/2 गुना 35/2 ये, ठीक है। तो आपको 11 का मल्टीपल आपको चेक करना है, 11 का मल्टीपल कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, बट जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, तो ये नहीं होगा आंसर कौन सा। अगर पूरा कैलकुलेशन करिएगा तब भी आपको यही आना, वो 3 होता ना, अर्ध बोला ना, अर्ध बोला है तो 3। अब 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आ रहा है, देखो तो 10 10 20, ये नहीं कटे, फिर ये नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये नहीं आ रहा। आंसर कौन सा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से कर सकते हैं। कर 10 दिए गए डाटा में अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर क्या है, अधिकतम न्यूनतम चेक करिए, ये कितना है 12.2, अधिकतम कौन सा है, ये वाला है, ये दोनों का अंतर देख लीजिए, 12 में से 28, 28.1, ज्यादा नहीं देने वाला है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स बाई जेड का अनुपात 3:4:5 दे रखा, आप देखिए तीनों का मिलाकर 96 दे रखा, तो ये 12 12 दूर क्या रहा, 12 का 96 तो 1 का 8, तो 5 का 40। देखिए अगर पूछा जेड का, जेड में 5 है तो आंसर में 5 आया कि नहीं, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, करा देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से इसमें आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप पर छोड़ देते हैं होमवर्क, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। करा किसी वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, तो छूट प्रतिशत क्या है। आप देखिए 12 रुपये अंकित मूल्य है, 7 में बेचा, यानी 5 का छूट दे दिया, कितना में 12 में गुना 6, तो 40 से अगर देखा जाए तो 5 हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, इसको कर सकते हैं 8, 5 गुना 8.1/3 कर सकते, तो 8×5 = 40 तो होगा ही, और क्या होगा 5 गुना 1/3 होगा, तो क्या आ जाएंगे 41.1, ठीक है, 41.6/6, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा D5 और D3 के तापमान कितना अधिक परसेंट है, तो D5 देखिए, D5 ये है, D3 कौन है, D3 है। अब देखिए ये 35 है, ये 30 है, 35 ये 30 है, यानी 5 का डिफरेंस, 6 में कितने आ जाएंगे, 1/6, यानी 16.1/6, 16.2/3, जो परसेंटेज आएंगे जो कितना 16.67 के परसेंटेज के बराबर, ठीक है। तो ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, आपको जीडी एमटीएस सीएचएस में इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार की भुजा पहले 10 मीटर बढ़ाया जाता है, फिर 20 मीटर कम किया जाता है, क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना हो, ठीक है। तो देखिए हम कहेंगे पहले बढ़ा दिया 110 कर दिया जाएगा, फिर 20% घटा दिया, 22 कम कर दिया 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, अट्ठासी हो जाए तो हम कहेंगे कि 88 रह गया, यानी 12 कम गया, कितना में 88 में, ठीक है। एक बार देखते हैं, बार की भुजा पहले 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, फिर 20, फिर उसे 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी 88 बचेगा, 88 बचेगा ना, हाँ 88 बचेगा, ठीक है। 88 बचेगा तो हम कहेंगे कि डिफरेंस कितना आ गया, यानी 32 का डिफरेंस आ गया, कितना में 88 में,
तो हमको देखिए कम हो रहा है, कम तो ये वाला नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा जो 20% से ज्यादा होगा? 20% से ऑप्शन कौन सा ज्यादा? 22 का डिफरेंस, 22 का डिफरेंस आया क्योंकि 100 बेसिक है। तो डिफरेंस कितने का? 22 का, 22 का परिवर्तन आ रहा है, तो 22 कितना हो जाएगा आपको? डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा एक गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या के आधार पर ऊंचाई बराबर है। अगर देखा जाए तो रेडियस और आपको हाइट बराबर है, तो गोले का पीठी क्षेत्रफल बताना है और इसका बेलन का वक्र क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है। गोले का देखा जाए तो कितने होते हैं? 4 पाई r स्क्वायर, इसके कितने हो जाएंगे? 2 पाई r इंटू एच आर है, तो आर से आर ये कैंसिल हो गया, पाई से 5 यानी 2:1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि ए और बी की लागत मूल्य देखा जाए तो इतना इतना है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य इतना है और दोनों को बेचने पर हमको 25% का लाभ मिलता है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो 1300 से 1200 से 1380 यानी हमको कितना हो रहा है? 180 रुपया का लाभ। तो हम कहेंगे 1200 रुपया में 180 रुपया का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे कि 15% आपका लाभ, लेकिन करा 25% लाभ होना चाहिए। 25% लाभ यानी 120 रुपया और लाभ होना चाहिए जो दूसरा में वसूल करेगा। अगर देखा जाए तो 25% इसका कितना हो जाएगा? 400 और 120 उसमें से यानी 520 हमको टोटल लाभ होना चाहिए। कितना में? 16 में। तो 30% से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ये दोनों नहीं है। अब देखिए 35% होगा? नहीं होगा, 32.5। ठीक है, तो ये वाला ए कैंसिल कर दीजिए, गुना 100 कितना आ जाएगा? 32। 13 का मल्टीपल। ठीक है, 13 का मल्टीपल चेक करिए, ये नहीं है 13 का मल्टीपल, आंसर कौन सा होगा? ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया की राशि 2 वर्षों में आपको 600 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर आधा कर दिया जाता है, 500 रुपया की राशि 2 वर्ष में कितना, देखिए कितना उल्लू बना रहा है। करा कि 500 रुपया की राशि 600 रुपया हो जाता है 2 साल में, लेकिन करा दर आधा कर देंगे तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर 100 रुपया का डिफरेंस आ रहा था, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? 50 रुपया। इनसे कौन सा होगा? करा कि नीचे दिए गए सारों में 10 से कर औसत निकालना, तो सभी का आपको जोड़ के 10 से भागा दीजिए, जितना भी आएगा सभी का सम, सम में से जितना नंबर है उतना भागा दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा। आंसर कौन आएगा? आंसर ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर इतना में बेचा, इतना में बेचा 15% लाभ। उसने एक अन्य वस्तु खरीदा जिसका लागत में पहले की खरीदी गई वस्तु के बराबर है और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो हम कहेंगे कि 1495 का वैल्यू 115% है। हमको 100 निकालना है। देखिए 23 से काटिए, 5 से काटिए, कितना आ जाएंगे? 2 बार में ये 49 आ जाएंगे, यानी 9 बार में ये 45 यानी 9 बार। 23 से काटेंगे 1 बार में, 3 बार में, यानी 1300 रुपया हमको विक्रय मूल्य आया। 1300 बेचे कितना में? 1495 में, तो हमको 100 कितना हो गया? 195 पे इधर फायदा हो गया। अब दूसरा को 10% के लाभ पर बेचा जाए, 1300 रुपया का वस्तु 10% लाभ पर बेचा 130 रुपया, यानी 325 रुपया हमको लाभ हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी आसान, आज की क्वेश्चन काफी आसान है, तो हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी सी उसी काम को इतना दिनों में करता है, और ए भी देखा जाए तो देखिए बी सी को पूछ रखा है, तो हम ए बी सी में से एक घटा देंगे तो क्यों ना आ जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 7/4 दिन में करेगा यूनिट। ये कितना? 1/10, तो कितना हो जाएंगे? 3/40। काम हो गया, कितने दिन लग जाएंगे? 40/3। 40/3 कौन सा आंसर है? इसमें आपको बी सी करेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं। तो हम ज्यादा क्वेश्चंस को
अगर क्वेश्चन आसान है तो हम कम समय लेंगे, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो रिस्पेक्ट देके थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। तो बहुलक पूछा है, तो बहुलक आप देख लीजिए, 2 ज्यादा 3 ज्यादा, 1 2 3 4 5, 5 को 3 आ गया, ठीक है। अब 2 देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 हुआ है तो ये नहीं होगा। 5 देखिए, 5 तो है नहीं, होता नहीं होगा। 4 देखिए, 1 गो 2 गो 3 4 हुआ तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? डी। बहुलक मतलब जो संख्या में ज्यादा नंबर में आ रहा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। करा कि ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 3 4 5 से विभाजित हो और क्रमशः इतने शेषफल देता है, तो ए के अंकों का योग। अब देखिए सभी में डिफरेंस देखिए, 2 का रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का एलसीएम में से घटा देंगे। 3 का सबसे 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 120। 120 के आसपास में जो भी संख्या होना चाहिए कम से कम, तो कितने एलसीएम हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 7 का मल्टीपल करिए 120, क्योंकि 180 तो बहुत ज्यादा हो गया। 120 में हमको 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिफरेंस आ रहा था, यानी 118, जो कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। कहा किसी विद्यालय में 150 छात्र थे, लड़का और लड़की का देखा जाए तो इतने हैं। अब मध्यानुपात पूछ रहा है, तो देखिए 4:1 में थे तो 120 और 30 का होगा रेशियो। मध्यानुपात मतलब रूट निकालना होता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे, 36 यानी 60। 60 कितना होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज की लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज क्वेश्चन काफी आसान थे, इसलिए आप लोग को कम से कम समय में कोशिश करिए इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करिए। 3 वर्षों में बढ़कर 1100 और 4 वर्षों में एक हो जाए 1000 के दोनों आपको 1100 हो जाता है, यानी 1 साल का डिफरेंस 100 रुपया। तो 100 रुपया डिफरेंस कितने में? 10 में। तो रेट कितने आ जाएंगे? 10%। 100 का डिफरेंस 1000 में तो कितने आ जाएंगे? 10%, ठीक है। तो आज की क्लासेस काफी आसान थे, इसलिए हम ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं लिए, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जाते जाते लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो।